attention. I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा जिस पर पिछले कई सालों में लगातार राजनीतिक रोटियां सेकी गई, सांप्रदायिक हिंसा हुई, दो धर्मों को आपस में लड़ाया गया और अब ये आगे मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आज हम इसी मंदिर और मस्जिद के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंथन और आज हम बात करेंगे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के इतिहास की। इस पूरे मुद्दे को और इतिहास को समझने के लिए मैंने इसे कुछ भागों में बांटा है और उन्हीं भागों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला भाग चलते हैं साल 1528 में, लगभग 492 साल पहले बाबर का एक कमांडर मीर बाकी अवध में आता है और वहां एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करा जाता है जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। कुछ इतिहासकार इसे मानते हैं और कुछ इतिहासकार इसे मना करते हैं। उसी के बाद हम चलते हैं औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में यह कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि राम परकोटे को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। और उसके बाद कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके हम पहुंच चुके हैं 1857। आप 1857 को ऐसे जानते होंगे कि जहां आजादी की पहली लड़ाई की चिंगारी हुई थी, पर मैं आपको बता रहा हूं इसी सिमिलर डेवलपमेंट यहाँ भी होता है। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत 1857 में बाबरी मस्जिद परिसर में घुसकर एक चबूतरा बनाते हैं जिसे राम चबूतरा कहा जाता है और इसी के बाद यहाँ से विरोध और दबाव शुरू होता है, जिसको देखते हुए ब्रिटिश शासन मस्जिद परिसर में ही एक दीवार खड़ी करा देता है जिसमें एक तरह से हिंदू अंदर जाके पूजा करते हैं, दूसरी तरफ से मुस्लिम नमाज अदा करने जाते हैं। इसी के बाद लगातार विरोध होता है और साल आता है 1885। यह वह समय है जहां बड़ा और मुख्य डेवलपमेंट होता है। 1885 में ब्रिटिश प्रशासन के सामने यह मांग रख दी जाती है कि जो राम चबूतरा महंत द्वारा बनाया गया वही राम जन्मभूमि स्थान है और वहां एक मंदिर बनाने की बात करी जाती है। प्रशासन इस मांग को ठुकरा देता है और इसी के साथ एक और विरोध का दौर यहाँ से चलना शुरू होता है जो आजादी के समय के कुछ बाद तक रहता है। इसी के समय में एक 1934 का दौर आता है जब विरोध इतना प्रबल होता है, सांप्रदायिक हिंसा होती है, दो धर्म आपस में लड़ते हैं और मस्जिद का कुछ हिस्सा ढहा दिया जाता है। साल 1949, देश को आजादी मिले लगभग 2 साल बीत चुके हैं और इसी के क्रम में अयोध्या में रामायण महासभा द्वारा रामचरितमानस का पाठ कराया जाता है और 22 दिसंबर 1949 को कुछ लोगों द्वारा बाबरी मस्जिद परिसर में घुसकर राम और सीता की मूर्तियां रख दी जाती है और यह कहा जाता है कि राम और सीता की मूर्ति वहां प्रकट हुई है। Oh my God! Wow! दोनों पक्षों में लगातार विरोध होता है, सांप्रदायिक हिंसा होती है और इसमें एक मुस्लिम पक्षकार हासिम अंसारी को बनाया जाता है। वहीं 29 दिसंबर 1949 को कोर्ट इस जमीन को विवादित बताकर मुस्लिमों के मस्जिद में घुसने पर पाबंदी लगा देता है। वहीं हिंदुओं को एक छोटे से गेट से घुसकर पूजा करने की अनुमति दे दी जाती है। इसी के साथ साल 1950 में इसी मामले में एक सिविल केस फाइल होता है और 9 साल बीत जाने के बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा पूरी विवादित जमीन पर अपना दावा ठोकता है और इसमें एक पक्षकार बनकर उभरता है। साल 1985 का दौर, राजीव गांधी अपने हिंदू वोट बैंक के सारे राजनीति करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी क्रम में फैजाबाद की एक अदालत यह आदेश जारी करती है जिसमें मस्जिद परिसर में हिंदुओं को पूजा करने की परमिशन दी जाती है। हालांकि ये परमिशन पहले ही थी, पर पहले केवल साल में एक बार पूजा होती थी, पर अब यहाँ सभी को पूजा करने का अधिकार मिल चुका था और इसी के क्रम में वीएचपी विश्व हिंदू परिषद इसको एक बड़ा कार्यक्रम बना देती है। इसे आंदोलन में बदलने की कोशिश की जाती है और राजीव गांधी की सरकार पर वीएचपी और देश की बहुसंख्यक जनता द्वारा भूमि पूजन और शिलान्यास का दबाव बनाया जाता है। इसी के क्रम में 9 दिसंबर 1949 को भूमि पूजन का कार्यक्रम तय किया जाता है। इसी के बीच में एक बात यह समझिए कि अगस्त में एक कोर्ट का फैसला आ जाता है कि विवादित जमीन पर स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, यानी कि जो जैसी स्थिति है वैसी स्थिति रखी जाएगी। उसके बाद भी भूमि पूजन की आज्ञा दी जाती है और 9 दिसंबर 1949 को भूमि पूजन की तारीख तय हो जाती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। 1949 में चुनाव होते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 2 सीटों पर थी वह राम के नाम पर 85 सीटों पर पहुंच जाती है। 85 सीटों पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी वीपी सिंह की सरकार को समर्थन देती है और इसी के साथ इस पूरे ही सिस्टम का एक नया दौर चालू होता है। साल 1990 का दौर आता है। वीपी सिंह वाली सरकार बहुत ही अच्छे से कार्य कर रही होती है। आडवाणी गुजरात से रथ यात्रा लेकर निकलते हैं। अक्टूबर का महीना आता है और लालू प्रसाद यादव इस रथ यात्रा को बीच में रोक देते हैं। आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देश में जबरदस्त हिंसा होती है। इधर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सरकार से समर्थन वापस खींच लिया जाता है।
इसी के क्रम में कार चालक लगातार अयोध्या पहुंच रहे होते हैं और कुछ समय बाद ऐसा समय आता है कि मुलायम सिंह की सरकार उन कार सेवकों पर अनियंत्रित होने का आरोप लगाकर गोलियां चलवा देती है, जिसमें 28 कार सेवकों की मौत हो जाती है। इसी के साथ मंदिर बनाने की मांग और प्रबल हो जाती है, इसकी आग बहुत तेज भड़क जाती है। 1992 का समय आता है। हर साल की तरह इस साल भी लोग अयोध्या पहुंच रहे होते हैं और फिर 5 दिसंबर 1992 का दिन आता है जब बाकायदा मस्जिद ढहाने की रिहर्सल की जाती है। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद पूरी तरह से ढहा दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय वहां मौजूद होकर लगातार लोगों से शांति बरतने की और शांति कायम करने की अपील करते रहते हैं, पर कुछ फायदा नहीं होता है और मस्जिद पूरी तरह से ढहा दी जाती है। जो नेता उस समय वहां मौजूद थे उन पर आज भी बाबरी मस्जिद ढहाने के आरोप में एक मुकदमा चल रहा है जो अभी भी कोर्ट में अटका हुआ है। फिर उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह यह कहते हैं कि मस्जिद तोड़ना एक असंवैधानिक कार्य था और इस मस्जिद का वापस पुनर्निर्माण कराएंगे। पूरा देश हिंसा की आग में झुलस जाता है, लगातार दंगे होते हैं और बम ब्लास्ट किए जाते हैं। 1998 का दौर आता है। बीजेपी 1998 से ही अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर बनाने की बात कहती है, हालांकि मामला इलाहाबाद कोर्ट में होता है। और फिर आता है 30 दिसंबर 2010 का समय। इलाहाबाद कोर्ट एक फैसला देता है जिसमें यह संदेश दिया जाता है कि अयोध्या सबकी है और 2.77 एकड़ जमीन को 3 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें से पहला भाग रामलला विराजमान को दिया जाता है, दूसरा भाग निर्मोही अखाड़े को दिया जाता है और तीसरा भाग सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। तीनों ही पक्षकार इस फैसले को नकार देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगा दी जाती है। बहुत ही लंबा समय बीत जाता है, लोगों को बहुत ही ज्यादा इंतजार करना पड़ता है और 2019 में लगातार 40 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का फैसला देता है। वही सरकार को एक आदेश दिया जाता है कि अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए जहां मस्जिद का निर्माण किया जा सके। पर सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद यह मसला केवल और केवल जमीन विवाद देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर कतई अपना फैसला नहीं देता है कि लोगों की भावनाएं क्या है। 5 जजों की बेंच ये फैसला देती है और एक मत से यह फैसला दिया जाता है। फैसले में किसी भी एक जज का नाम नहीं होता है। इसी के साथ एक बार वापस चलिए 1992 में। एक व्यक्ति है अयोध्या से निकलते वक्त यह प्रतिज्ञा लेता है कि अगली बार जब मंदिर बनना होगा तभी वो अयोध्या में आता है, पर उसे यह नहीं पता होता है कि यह उसे 28 साल का इंतजार कराएगा और 28 साल के इंतजार के बाद मंदिर बनने का भूमि पूजन का कार्य उसी के हाथों द्वारा होना है और वही व्यक्ति आके उस मंदिर के भूमि पूजन का कार्य करता है। भगवान राम भी विकास और आधुनिकता के पक्षकार थे। तो आइए अब इन सरकारों और नेताओं से कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करना शुरू करते हैं जो असल में हमारी जिंदगी को मंदिर और मस्जिद से भी ज्यादा प्रभावित करते हैं। आइए हम शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर, सड़क सुविधाओं पर, अंतरिक्ष अनुसंधान पर, पुलिस सुधार पर और ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिन पर बात करते हैं और लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।